देखिए ये वीडियो जो भी बनेगा अभी, ये स्पेशल आपके लिए बन रहा है ताकि इसको बाद में रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो टाइप है बात मत कीजिए, बाइलिनियर बात कर रहा था। अब डी है कि ये सब याद थोड़ी कर लिए हम, बताएंगे आप सामने। 40 नंबर क्या आया था देखिए आप लोग, 40 का डी क्या आया था बता दीजिए। चलिए इसको हम बाद में देख लेंगे, हटाइए आगे बढ़े। बीच में टोक देता खाली। क्वेश्चन नंबर कितना से बोले हम? 44 से। ठीक, यहाँ से जो क्वेश्चन होगा 6-7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन जो भी होगा, ये पूरा चैप्टर का सबसे बढ़िया सवाल है। ठीक है, पूरा चैप्टर आराम से रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन इसको अच्छा से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये वाला सवाल आपसे छूटने का चांस रहेगा। अगर ये बन गया तो फिर पूरा चैप्टर आराम से बन जाएगा, समझ गए ना। तो चलिए ये अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से फोकस लगाइए इधर। बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 44 में, देखिए बोलता है कि राजा ने 44 रुपये के पूंजी के साथ सब्जी का व्यापार शुरू किया। राजा आर से राजा कितना पैसा लगाया? ये 4400 लगाया। आगे बोलता है कुछ महीने बाद रंगा 2400 रुपया पूंजी के साथ व्यापार में जुड़ गया। देखिए दूसरा आदमी कौन है? रंगा। कुछ महीने बाद मतलब वो कुछ महीना कम रहेगा, यही ना मतलब हुआ, कुछ महीने बाद तो कुछ महीना कम रहेगा। ठीक, और कितना पैसा लगाया? 2400 रुपये लगाया। अब आगे देखिए, बोलता है 1200 के कुल वार्षिक लाभ में से राजा का जो हिस्सा वो कितना है? 800। हमको पता है टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ है 1200। तो अभी देखिए इस पर इतना सोचना नहीं है। अगर 1200 लाभ है राजा टोटल, उसमें से 800 किसका है? राजा का। तो अब देखिए अगर आप 800 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 400 पता चल जाएगा दूसरा का लाभ है, चल जाएगा ना पता कि इसको कितना लाभ मिला? 800। तो अगला जो बच गया 400 वो किसको मिलेगा? रंगा को। तो अब ये 800-400 लिखने से अच्छा क्या है, हमको पता चल गया इसको 2 और 1 के रेशियो में लाभ मिला, ये भी तो बोल सकते हैं ना। तो वही चीज़ डायरेक्ट लिखिए आप यहाँ पर कि ये लिखिए कि इसको लाभ क्या मिलेगा? 2, और इसको लाभ कितना मिलेगा? 1, 800 और 400। ठीक है, अब इसमें सोचिए इसके बारे में कुछ बोला है नहीं, ये तो कुछ महीना बाद आई, तो पूरा 12 महीना रहा होगा क्योंकि वार्षिक लाभ है। ठीक, अब वही चीज़ करना है, एक रेशियो का मान क्या वो निकालेंगे, तो एक रेशियो का मान निकालने से रंगा निकल जाएगा। तो देखिए इसको काटते हैं कई बार में? 6 बार में। इसका मतलब एक रेशियो का मान क्या निकला? 6 गुना 4400। तो उसको यहाँ रख दें हम, 6 गुना 4400। तो ये क्या हो गया? इसका मान ये हो गया, यही ना मतलब है। तो अगर हमसे पूछेगा कि कितना महीना रहा है, ये तो नहीं पता है कितना महीना रहा, वो कैसे निकलेगा? ये हटेगा तब। तो इसको यहाँ से काट देते हैं। देखिए 2 0 गया, चल गया। 6 से 4 बार में गया और 4 से 11 बार। मतलब ये कितना महीना बिजनेस में रहा? 11 महीना रहा। साल भर में 11 महीना रहा, तो कै महीना बाद आया वो? 1 महीना। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 1 महीना। मतलब राजा से 1 महीना बाद आया। क्या होगा? राजा से 1 महीना बाद। देखिए किस में लिखा हुआ ऑप्शन कौन सा? सी है। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं? तो जब आपसे ये पूछेगा ना कितना महीना बाद आया, कितना पूंजी लगाया, बाद में पूछेगा, तो ये इस तरह का सवाल थोड़ा आपके लिए अच्छा बोला जाएगा इसको, इस चैप्टर के हिसाब से, समझ गए? इसी तरह का सवाल हम लोग और 5-6 करते हैं ताकि पूरा ही क्लियर हो जाए कंसेप्ट, है कि नहीं? चलिए चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है 45 ये इसी के जैसा है, आगे हम लोग करते हैं। देखिए सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। अरे सूरज, नौकरी नहीं लेना है? आज शुरू भी किया था किसके साथ? विमल। पूरा भयानक फेमस है अभी। विमल पूरा भयानक फेमस है। कैसे फेमस है बताइए? कैसे? कौन है विमल? पता सबको, लेकिन बोलेगा नहीं कोई। खाता है ना। आगे देखिए, सूरज एस से सूरज और वी से विमल। चलिए शुरू किया। उन्होंने 1 वर्ष में 8400 रुपया के लाभ कमाया। टोटल लाभ कितना दिया हुआ है? 8400 रुपये। ये तो बात समझ में आ गया कि टोटल लाभ है, प्रॉफिट कितना है, और वार्षिक लाभ है मतलब 1 साल, है कि नहीं? आगे देखिए, वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 रुपये प्राप्त हुआ। मतलब सूरज को लाभ कितना मिला ये बता दिया। 8400 में कितना मिल गया इसको? 4500। तो बाकी किसको मिला होगा? विमल को मिलेगा। बिजनेस में 2 ही आदमी है ना, इस तरह से मिला होगा। तो इसको हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं बताइए? 3 से काटेंगे तो 15 बार में, 3 से 13 बार में, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं इसको?
ठीक। अब आगे देखिए क्या बोला है, सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात क्या है, ये ना पूछा है, राशि का अनुपात क्या है। तो इजी सवाल है दोस्त। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्या लगाया पता नहीं है, लेकिन समय दोनों तो 1-1 साल रहा है। ये मान लेते एक्स पूंजी लगाया, अब मान लेते ये वाई पूंजी लगाया, लेकिन समय तो 1 साल है। तो इसका मतलब ये एक्स किसका मान है, ये किसका मान है, वाई का मान है, क्योंकि 1-1 कट गया। इसका मतलब किस रेशियो में पूंजी लगाया। ये तो इजी सवाल था, है कि नहीं। चलिए आगे, चलिए गौतम लेकिन आज बाल बड़ी मस्त कटाया है, नया लड़का है सर, हैं नया और छोटा लग रहा, पहले तो छोटा तो रहता है, अजीब लग रहा, अजीब कुछ ही लग रहा, अजीब आदमी ऐसा नहीं लग रहा का, देख रहा है जानवर नहीं, नहीं मतलब छोटा लग रहा है, वो बात नहीं बोल रहे हैं, मतलब चेहरा पे लग रहा है। और छोटा लग रहा है देखने में। आगे देखिए बोलता क्या है, बोलता मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किया, ठीक है। कुछ महीने बाद सोहन 40,000 रुपये लगा के उसके साझेदार बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब आप सोचिए 1 लाख लिखेंगे कि उससे अच्छा हम 0 कैंसिल कर दें कैंसिल। जैसे 1 लाख में से 4 0 हटा देते 10 बचेगा, और इसमें 40,000 में से 4 0 हटा देते 4 बचेगा। ये पूंजी लगाया है, कौन लगाया है, मोहन और ये सोहन। ये चीज़ आप पहले कर लिए हम, क्योंकि हमको पता आगे कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। आगे देखिए, वर्ष के अंत में दोनों के कुल लाभ कितना है, 3 और 1 में, मतलब लाभ किसने बटा है, 3 और 1 में। ये इसी तरह सवाल है, लाभ रिजल्ट है इसका। देखिए अब इसमें एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, कुछ महीने बाद सोहन आया था ना, इसका मतलब सोहन में कुछ महीना बाद होगा। यहाँ पर पता नहीं कितना महीना बाद आया, ये तो पता नहीं हमको, कितना महीना बाद आया नहीं पता, लेकिन ये तो शुरू से बिजनेस में है। आगे देखते हैं, बोलता है सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय शुरू किया, वही तो पूछा है, सोहन कितने महीने बाद शुरू किया। बताइए, ये तो पूरा 1 साल रहा है, और ये कितना महीना रहा है ये हमको नहीं पता था। मान लेते एक्स महीना रहा, मान लिए ना, तो हमको क्या पता लाभ किससे मिलता, पूंजी और समय का रेशियो, गुणनफल का रेशियो होता है। चलिए हम इसको 1 रेशियो बनाते हैं, तो ये 1 से कट गया, ये कितना बार में, तो 1 बराबर 40, तो 1 बराबर यहाँ भी कितना होगा 40। तो बताइए हमको x चाहिए, तो इससे हटाना पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगबकाना नहीं है। ये x जो निकला वो क्या निकला पता है, जितना समय वो बिजनेस में रहा है। 1 साल में से 10 महीना बिजनेस में रहा, 1 साल में से 10 महीना बिजनेस में रहा, तो क्या महीना बाद आया होगा। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, यही चीज़ सीखना है। अगबकी में 10 मत मार दीजिएगा, ये याद रखिएगा, ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रहा समझ में मुझे। अगर अभी नहीं समझेंगे तो फिर समझेगा नहीं दूसरा कोई भी, समझ जाइए, फिर डीजे नहीं बजेगा, भांगड़े में काम चलेगा। हमको लगता है भांगड़ा भी नहीं चलेगा, मुंह से गा के जाएगा फिर। देखिए, और मुँह अगर डीजे लेके नहीं जाइएगा ना तो फिर साथ में कोई जाएगा भी नहीं, जितना लोग यहाँ पर है, समझ जाइए। कुछ हैं सिंगर सचिन को। लेकिन सचिन को ले जाइएगा कि नहीं, एक बार गवाइए दीजिएगा, उससे छोड़ना नहीं है। देखिए आगे 47 नंबर, पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5 और 3 के अनुपात में निवेश किया। देखिए ये खुद से निवेश को इजी कर दिया, क्या बोल दिया, 5 और 13, ठीक है। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, मतलब ये कितना महीना रहा बिजनेस में, 6 महीना। ये तो अपना पूंजी नहीं निकाला है। अब आगे देखते हैं, यदि उन्होंने अपना लाभ 25 और 26 में बांटा, ये तो मतलब पूरा रहा होगा, और इसका लाभ क्या 25 और, ऐसे लिखेंगे लाभ को, ठीक है। तो बोलता है पी की राशि को कितने समय के लिए लगाया गया। अरे यहाँ 12 नहीं होगा, पता नहीं, इसका तो पता ही करना हमको, फिर से बता दे रहे, सुनिए। बोलता है पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5 और 13 में पैसा लगा दिया लोग। क्यू ने 6 महीने बाद अपना पूंजी निकाल लिया, मतलब क्यू 6 महीना रहा, ठीक है। इसके बाद बोलता है उसको लाभ जो है 25 और 26 के अनुपात में हुआ है। तो बोलता है पी ने कितने समय तक अपना पैसा जो है लगाया है, यही ना। तो इसका मतलब पता करना है हमको, इसका मतलब बिजनेस साल भर चला नहीं चला ये तो पता नहीं हमको, वो बोल दिया है कि ई कितना समय तक पैसा लगा वो पता करो। तो देखिए हमको ये पता है, डिटेल इधर है, इस बार इधर डिटेल नहीं है, इधर पूरा है।
इसका मतलब इधर हम क्या करें, एक रेशियो निकाल लेते हैं, अगर निकलता है तो 13 से क्या बार 2 बार, 2 से ये 3 बार, तो एक रेशियो का मान 3, तो 25 रेशियो का मान कितना होगा, यही 25 गुना 3। तो अगर x चाहिए तो इसको हटाना होगा, क्या बार में कटेगा 5 बार में, इसका मतलब x का मान कितना होगा 15। तो 15 महीना के लिए पैसा कौन लगाया, P। आया समझ में। P4 कौन है बताइए तो, P4 कौन होगा, पुष्पा। देखिए इसके बाद 2 क्वेश्चन आज का लास्ट है इस चैप्टर का, ये चैप्टर हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। 48 और 49 है कि नहीं, यही पूछा हुआ है आपके रेलवे में, और जितना भी NTPC LP जो भी है, मतलब जो प्रीवियस है पेपर है रेलवे का। आगे देखिए A और B ने कितना पैसा लगाया, 50,000 और 60,000, ठीक है। X महीने बाद C ने 70,000 लगाया। बताइए अब हम क्या करें, 50,000 60,000 70,000, तो 5 6 7 लिख दें। हाँ बहुत बढ़िया, यही चीज़ करना है। तो A B C इसका पैसा है 5 6 7, ये इसका पैसा का रेशियो हो गया। चलिए आगे देखिए, और C जो है क्या बोला, X महीने बाद, मतलब ये कुछ महीना कम रहेगा ना। चलिए कुछ महीना कम रहेगा, आगे देखते हैं। बोलता है वर्ष के अंत से X महीना पहले B इस साझेदारी से निकल जाता है। देखिए जिस तरह से ये X महीना कम रहा, मतलब X महीना बाद आया, ये कितना महीना बाद आया, X महीना बाद, मतलब मान सकते हैं ये 2 महीना बाद आया होगा, 3 महीना बाद आया होगा। उसी हिसाब से B जो है वो 2 महीना 3 महीना पहले छोड़ दिया, मतलब ये जितना महीना बाद आएगा ना, ये उतना महीना कम करेगा बिजनेस में, उतना महीना कम रहेगा बिजनेस में। आए समझ में, ठीक है। X महीना कम रहेगा, कम X जो मंथ है ये क्या रहेगा, कम रहेगा। ये एक मीनिंग है इसका। आप किसको किसके बात समझ में आया बताइए, सबको आया समझ में। जैसे ये बोला ना कि ये मान लेते हैं कि 3 महीना बाद आया, तो ये 3 महीना पहले चल गया, मतलब B और C के इक्वल रहेगा। हाँ ये चीज़ बोल सकते हैं आप कि अगर ये 5 महीना बाद आया तो ये 7 महीना रहेगा, ये 5 महीना पहले चली गया तो ये भी तो 7 महीना रहेगा। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं ये दोनों सेम टाइम तक रहा होगा, बोल सकते हैं कि नहीं। लेकिन आगे देखते हैं हम लोग। बोलता है यदि वे 20 18 और 21 के अनुपात में लाभ को बांट लेता है, लाभ दे दिया इसका किस अनुपात में, 20 18 और 21 के अनुपात में लाभ को बांट लेता है, तो पूछता क्या है, पूछता है कि x का मान बताओ, किसका बारे में, x। देखिए इसमें कुछ बोला नहीं है, वार्षिक है, इसका मतलब ये तो पूरा रहा होगा। तो ये हिंट दिया कि नहीं, हमको हिंट दे दिया है कि नहीं, दे दिया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए इसको एक रेशियो का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या निकलेगा, 12 5 1 बराबर 5 और 20 में जाएगा। अरे 12 5 अच्छा 20 था, सॉरी रुक जाइए, हम दूसरा कुछ देख रहे थे, पता नहीं क्या था। यहाँ 20 था ना, ठीक है। 5 से कट गया और 4 से कट गया, इसका मतलब एक रेशियो का मान 3। 18 रेशियो का मान कितना होगा ये, और 21 रेशियो का मान क्या होगा ये। खत्म हो गया सवाल। अगर हमको यहाँ पर ये चाहिए, यहाँ पे कितना पूछा है कि कितना महीने बाद ना, तो हम ये देखते हैं कि कितना महीना रहा है वो। मान लेते हैं ये y लिख दें, y महीना रहा मान लेते हैं, आई मान लेते हैं z महीना रहा बिजनेस में। तो देखते हैं y चाहिए तो 6 से भागा दीजिए इसको, 3 छक 6 तिया 18, मतलब y का मान कितना निकला 9। मतलब ये हुआ b जो है 9 महीना बिजनेस में रहा, तो 3 महीना पहले गया होगा। तो x का मान क्या बोल सकते हैं हम 3। अब चेक करते हैं उधर सही कि गलत, उसको चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे z का मान निकालना तो 7 से हटाना पड़ेगा, तो देखिए ये कितना आ गया, इसका मतलब z का मान कितना निकला। इसका मतलब ये हुआ c जो है ये भी 9 महीना बिजनेस में रहा। यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो समय बिजनेस में दिया वो समय लिखते हैं। तो ये भी 9 महीना रहा, इसका मतलब 3 महीना बाद आया होगा, इसका मतलब x का मान क्या हो गया 3 महीना। तो ये ठीक ठाक सवाल था मेरे ख्याल से, क्या अच्छा था ना सवाल, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सोचने वाला सवाल है। ये नहीं क्या हड़बड़ी चल देंगे ऐसे हो जाएगा, वैसा नहीं। देखिए मित्रों थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का पूरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए बोलता है 49 नंबर में, रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 का निवेश किया। रामदास कितना निवेश किया 90,000,
और कुछ महीने बाद श्यामदास ने 30,000 लगाकर व्यापार का साझेदार हो गया। तो बताइए 90,000 और 30,000 को हम 3:1 रेशियो लिख सकते हैं पूंजी में, तो वही लिखना, आर से रामदास और एस से श्यामदास। पूंजी किस रेशियो में लगाया? 3 और 1 में। और ये कुछ महीने बाद आया है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कुछ महीने बाद। आगे देखते हैं, बोलता है वर्ष के अंत में जो लाभ का रेशियो क्या है? 4 और 1 है। तो हम बोलते हैं यहाँ प्रॉफिट क्या हुआ इसको? ये हुआ इसको वर्ष के अंत में, मतलब साल भर चला है बिजनेस, यही ना बोला है। तो बोलता है श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद आया? तो श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद आया, मतलब इसका मान निकालना है। ये तो पूरा बिजनेस में रहा है, ये कितना देर बिजनेस में रहा ये हमको, तो इसको पहले निकाल लेते हैं कि एक्स का मान क्या है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमको पता है 1 रेशियो का मान क्या आएगा, है कि नहीं? 4 से के बार में, तो 1 रेशियो का मान 9, तो मतलब इस 1 रेशियो का मान 9 है। तो अगर x का मान चाहिए तो x से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब x का मान क्या आएगा? 9। मतलब इसका मतलब यहाँ जो आता है ना, वो कहता है कि ये 9 महीना रहा है यहाँ पर। 12 महीना में से 9 महीना यहाँ रहा, तो के महीना लेट से आया वो? बात समझ में आया? ये सवाल के साथ आपका पार्टनरशिप ख़त्म हो गया, समझ गए? अब आपको देखना है कि ये सवाल आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। होगा तब जब इसको कम से कम 2-3 बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ गए? और इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में, और कोशिश रहेगा कि एग्ज़ाम इस तरह का सवाल देगा। अगर इस तरह का सवाल देगा तभी हो सकता है कि एग्ज़ामिनर आपको परेशान कर सके, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप का सवाल ऐसे बन जाएगा। आए समझ में? लेकिन आपसे अब कोई भी सवाल देगा बन ही जाना चाहिए, हो जाएगा ना? चलिए आज के लिए इतना ही, बढ़िया से देखिए, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग कंसेप्ट के साथ। चलिए।